हर बच्चे के दिमाग में इस टाइम एक बहुत बड़ी दुविधा है कि सर फिजिक्स को कैसे करें, क्योंकि सर फिजिक्स हमसे 12th में ढंग से नहीं हो पाई। सर फिजिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर न्यूमेरिकल में। सर कितना ही हम फिजिक्स को रिवाइज कर ले, फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे सर। और बचे कितने दिन है? मात्र 10 15 20 दिन बचे हैं। और सर इन सिर्फ 10 15 20 दिन के अंदर हम कैसे अपने दिमाग को इस तरह से तैयार करें कि हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए, है ना? हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए, हमें ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाए कि सर हम किस तरह से रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, फिजिक्स को किस तरह से लेके चलें, फिजिक्स में क्या सोचे कि किस लेवल का पेपर आएगा, ये हमें कैसे पता चले। आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होंगी। तो उसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन तो सुन लो, ये कि सभी बच्चे आज एक काम करेंगे जो, अच्छा देखो होता क्या है ना, तुम्हें दूसरा बोल देना कि बेटा ये हो जाएगा, दूसरा बोल दे कि ऐसे मोटिवेशन फील करोगे, ऐसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो कभी नहीं आ पाता जब तक खुद के अंदर से एक आवाज ना आए ना कि हाँ मैं इस चैप्टर में कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, हाँ मुझसे इस क्वेश्चन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं, हाँ मुझे ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया, मुझे रिवीजन की जरूरत नहीं है। जब तक वो अंदर से फील नहीं आती ना, वो कोई कितना ही समझा ले, कितने ही टीचर तुम्हें बोल दें, कितने ही तुम बैचेस पढ़ लो, कितने ही तुम यूट्यूब वीडियोस देख लो, वो अंदर से जब तक फील नहीं आती तो तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। ये तो दिखता है तुम्हें। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें करना है, आज ही एक काम करो, सीयूईटी की वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट पर जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सिलेबस का ये कॉलम मिलेगा, इस सिलेबस वाले कॉलम पे क्लिक करना, और क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस दिखेगा, है ना? यहाँ फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ना सारा सिलेबस खुल जाएगा, सारे चैप्टर्स का, पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस, फिर तुम्हारा पोटेंशियल वाला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारी चीजें करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स उठाने, तुम्हारे पास जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, पहले चैप्टर में देखना क्या तुम्हारे सारे कवर है। अच्छी बात यह कि तुम ऑलरेडी इसे 12th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना? लेकिन प्रॉब्लम एक और है, सीयूईटी में वो टॉपिक्स भी आ रहे हैं जो फिजिक्स में बोर्ड्स में कट चुके हैं, तो उन्हें कैसे करोगे? तो वो इसी तरह करना है, तुम्हें पहला चैप्टर उठाना, अपने नोट्स से कंपेयर करो कि तुम्हें कौन सा टॉपिक इसमें नहीं आता और कौन सा टॉपिक तुमने आज तक नहीं पढ़ा, सिर्फ उन्हें सर्कल करो, ठीक है? इसी तरह तुम्हें हर चैप्टर में करना है, जितने चैप्टर तुमने अभी तक पढ़ लिए। आई थिंक सबके पास नोट्स तो होंगे, चाहे स्कूल के हो, चाहे क्लास के हो, चाहे बैच के हो, चाहे यूट्यूब के, कहीं एक बार तो नोट्स बनाए होंगे, है ना? तो इससे तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें कौन से टॉपिक ऐसे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। क्योंकि न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं क्या है, जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, उनका सबसे बड़ा दिक्कत यह कि उन्हें सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, और अगर आते भी है तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज अभी तक नहीं करे। देखो फिजिक्स तुमसे ये नहीं मांगता, जैसे तुमने बोर्ड में प्रिपरेशन कर ली ना, बोर्ड में प्रिपरेशन करनी बच्चों ने कैसे कि अभी मुझे एक बच्चा बता रहा था सर मेरे 93% 91% है और सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। बोर्ड्स में तुम्हारा थ्योरेटिकल ज्यादा चीजें थी, है ना? थ्योरेटिकल चीजें होने की वजह से तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी जो तुमने याद कर ली, है ना? लेकिन अगर तुमसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का, वहां पे ना आई कैप जे कैप सब पूछता है, ये वही बच्चा कर पाता है जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। जिस बच्चे ने बेसिक मैथ्स कर ली, मैंने बेसिक मैथ्स कराई है ना, जिस बच्चे ने बेसिक मैथ्स कर ली, क्या वही कर पाएगा इन क्वेश्चंस को? हाँ, उसे वेक्टर पता है क्या होता है। जिस बच्चे ने चीजें रट ली 12th में, क्या उसे पता है वेक्टर क्या होता है? क्या उसे पता है आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप होता है? क्या उसे पता है? नहीं। यानी जिन पहले तो अपने दिमाग से फितूर निकाल दो कि मैं बोर्ड्स का टॉपर हूं सर, सीयूईटी भी आराम से हो जाएगा। नहीं, सीयूईटी में तुम्हें पहले अपने कॉन्सेप्ट्स तगड़े चाहिए, रटना नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले सुन लो, ठीक है? इस बार के बोर्ड के पेपर में इतनी थ्योरी नहीं थी जितनी हर बार आती है, बट फिर भी तुम देखोगे तो चीजें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थी और कुछ कुछ क्वेश्चन से जो तुम्हें घुमा के थे। लेकिन सीयूईटी में तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। इवन सोचो सीयूईटी में एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, इक्वल्स टू 2 पाई, याद होगा तुम्हें, आई इक्वल ऑन एमबीए मैंने पढ़ाया। सोचो ये 11th से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा इसमें 11th का लेना देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सोचो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट वीक है वो कैसे कर पाएगा? जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम फंस जाओगे। अब बात यह कि बेशक तुम उस क्वेश्चन को छोड़ भी दो, लेकिन वो तुम्हारा कहीं ना कहीं मोरल डाउन कर देता है, और मोरल जब डाउन हो जाता है ना तो तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और कॉन्फिडेंट जब फील नहीं करते ना, तुम्हें जो चीजें आती है ना वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग से निकलने लगती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर बैठ जाता है। तुमने फील किया होगा जब भी तुम्हारे सामने फॉर एग्जाम्पल तुम कोई गाना गा रहे हो, तुम कोई डांस कर रहे हो, स्टेप भूल जाओ और वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तो तुम आगे का गाना या आगे का डांस भी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस चला गया ना। और कॉन्फिडेंस के खत्म होती तुम्हें आई वाई चीजें भी तुम्हारे से गलत हो जाती हैं, तुमने कहीं बार हर बार फील किया होगा। इसीलिए सबसे पहला स्टेप, अपने सिलेबस चेक करो पूरा जो भी फिजिक्स का, उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को टिक करो कि तुमने ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा। जो वीक है उसे भी टिक करो। अगला स्टेप तुम्हारा, जब तुम्हारा ये पूरा काम हो जाएगा, पूरा काम करने के बाद अब तुम्हें उठाना है क्या? अपने सारे एक बार पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कहां से करोगे? सीयूईटी वाला चैनल पर मैंने 4 क्लास ली हुई है, ठीक है? वो 4 क्लास तुम्हें कॉन्फिडेंस से भर देंगी, ये मेरी गारंटी है। देखो सबसे पहले कुछ भी हो, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना जरूरी है। जब तक तुम वो पॉजिटिव फील नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं हो पाती। टेंशन में पढ़ाई नहीं होती, पहले समझो। टेंशन में इंसान सिर्फ ओवर थिंकिंग करता है, सिर्फ ओवर थिंकिंग करता है। बच्चे कह रहे सर मेरा बीपी लो हाई होता रहता है, एक बच्चे कमेंट से सर मेरा बीपी लो हाई होता रहता है। वो क्या बेटा, तेरा तो दिल कमजोर है।
ठीक है, तू वो खा ओमेगा 3 कैप्सूल आते वो खा, ठीक है। हाँ, गाना तो नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, ठीक है। अब सिंपल सी बात, तो सीयूटी वाला चैनल से जाके तुम करोगे पीवाईक्यूज। ये पीवाई एक्चुअल में 2022 और 23 में सीयूटी का पेपर आसान आया है, और नो डाउट बेशक हार्ड आ जाए, बेशक आसान ही है, लेकिन तुम मान के चलो कि हार्ड आएगा, तुम्हें हार्ड के लिए तैयार रहना है। आसान आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो सिंपल सी बात, पीवाईक्यूज तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। जब तुम एक बार कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे, फिर तुम्हारे पास जो भी सैंपल पेपर है, जो भी बुक्स हैं, उनसे क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो। उनमें भी बीच में तुम्हारे हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें भी बीच में हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। उन हार्ड क्वेश्चन को अगर नहीं हो तो ये नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ गए, उन क्वेश्चन पे टिक लगाओ, ठीक है, और उन्हें अगले दिन वापस ट्राई करो। नहीं हो तो फिर अगले दिन वापस से उन्हें क्या करोगे, टीचर से पूछ लो या गूगल, जहां से भी तुम्हें सॉल्यूशन देखना वो देखो, ठीक है। और उन्हें एग्जाम के टाइम पे भी करना है, एग्जाम के टाइम पे भी करना है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा पीवाईक्यू यानी तुम कॉन्फिडेंट, यानी फिजिक्स में पहला स्टेप क्या है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट्स पर टिक करो, कौन से आते हैं कौन से नहीं आते। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो जो तुम्हें नहीं आते, स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट। तीसरी चीज, इन कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करो। फिर कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल लगाओ। क्या करो, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल, ये अगला स्टेप है, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे से कहीं भी लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल अगला स्टेप। अब करो पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तुम्हें भर देंगे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि सीवीटी ऐसा एग्जाम है जो ज्यादा बार नहीं पूछा गया। जब ज्यादा बार पूछा ही नहीं गया तो बच्चों को आइडिया नहीं है कि किस लेवल का पेपर आ सकता है, कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए तुम्हें पीवाईक्यूज की जरूरत है। पीवाईक्यूज तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें किस लेवल पे तैयारी करनी है, किस तरह का पेपर आ सकता है, ठीक है। जब तुम्हारा एक काम हो जाए, अब देखो एक साइकिल है जो तुम्हें बार बार चलानी है। साइकिल में क्या होता है, एक स्टेप बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल। अगला स्टेप फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज, कॉन्सेप्ट रिवाइज, फिर क्या करोगे, न्यूमेरिकल, फिर क्या करोगे, फिर रिवाइज, फिर क्या करोगे, न्यूमेरिकल, और फिर क्या करोगे, अब लगाने मॉक टेस्ट। जैसे ये 2 बार स्टेप पूरा हो, फिर लगाओ मॉक टेस्ट, फिर इसे वापस रिपीट करो, रिवाइज न्यूमेरिकल मॉक टेस्ट, रिवाइज न्यूमेरिकल, बस यही करते रहना। अगर तुमने टिक के आराम से 15 से 20 दिन कर दिया, जरूरी नहीं कि तुम्हारा सिलेबस इतना तैयार हो जाएगा कि तुम्हारे 100% आ जाएंगे, बट ये गारंटी दे रहा हूं, तुम कॉन्फिडेंस से पूरे भर जाओगे 100%। और अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा 100 क्वेश्चन आते, लेट्स से 100 क्वेश्चन, एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा अगर 50 क्वेश्चन कर पाता है ना, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ 10 क्वेश्चन ऐसे ही एक्स्ट्रा कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड तेज हो जाती है, उसे खुद पे भरोसा होता है, और ये भरोसा खुद पे बहुत जरूरी है। हमेशा अपने आप को डिमोटिवेट मत कराओ, कभी कभी भरोसा भी दिलाओ, लेकिन हाँ, इतना भरोसा नहीं कि बस ये सोच लो कि तुम्हें सब आता है। और कुछ बच्चों को ये टाइम ही नहीं मिलता, टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत होती है। ये टाइम मैनेजमेंट जो बच्चा खुद से नहीं करता, यही डिफरेंस क्रिएट होता है एक टॉपर और एवरेज बच्चे में। दैट्स इट।